हेलो एवरीबॉडी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमीन्स से रिलेटेड, जिसका जनरल फार्मूला होता है RnH2। तो एमीन्स के भौतिक गुण के बारे में स्टार्ट किया जाए। एमीन्स के भौतिक गुण मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिए एमीन, ठीक ना। एमीन के भौतिक गुण, ठीक ना। एमीन के भौतिक गुण, तो जैसे कि मैंने लिखा पहला पॉइंट, ये देखिए ए मीन, यही है ना। तो मीन मीन्स क्या होती है, आप लोगों को पता होगा, मछली। पहला पॉइंट या मछली, ए मीन मीन्स, तो मीन आपने लिया मछली। तो पहला पॉइंट यही होता है कि एमीन की जो गंध होती है मछली की तरह होती है। तो कह सकते हैं कि एमीन की गंध मछली की तरह होती है। स्मेल जो है मछली की तरह। पहला पॉइंट ये हो गया, क्लियर। मीन मीन्स मछली, एमीन की गंध हमारी कैसी हो गई, मछली की तरह, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ठीक ना, एमीन का सेकेंड पॉइंट। फिर दोबारा मैं लिखता हूं यहाँ पे ए मीन, ठीक है ना। तो देखिए 1 2 और ये 3। तो कर सकते हैं कि जो प्राथमिक एमीन होते हैं उनमें 3 कार्बन, 1 2 3, देखिए 1 2 और 3। तो कर सकते हैं ऐसे एमीन जिनमें कार्बन 3 हो, कर सकते हैं ऐसे एमीन जिनमें कार्बन की संख्या क्या हो, 3 हो, स्पेशली 3। वे द्रव की अवस्था में होते हैं, द्रव की अवस्था में होते हैं, क्लियर, होते हैं। लेकिन अगर यहीं पे उस्तर एमीनों की बात करते हैं, उस्तर एमीन, तो वो कैसे होते हैं हमारे, प्रायः ठोस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में, ठीक ना, ठोस अवस्था में। तो देख लीजिए ए मीन 1 2 3 अक्षर हो गए, 3 यहां पे कर सकते हैं 3 अक्षर। तो आपके 3 अक्षर से आपके बनते हैं ऐसे कार्बन। कितने कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3। तो कार्बन की संख्या 3 है, किसमें, वो भी प्राथमिक एमीन में। प्राथमिक एमीन की बात हो रही, ऐसे एमीन जिनमें कार्बन की संख्या 3 हो, मीन्स क्या, CH2 NH2। R बराबर क्या है, यहां पे मैंने लिखा CH3। तो ये यहां तक कि अगर एमीन की बात करोगे तो वो होंगे हमारे किसमें अवस्था में, हमारे द्रव अवस्था में। अगर उससे हमारे उस्तर एमीन होते हैं तो वो होते हैं किसमें, हमारे ठोस अवस्था में। एमीन मीन मछली की तरह गंध हो गई। एमीन 3 वर्ड से बना हुआ है, तो जिसमें हमारे प्राथमिक एमीन में अगर कार्बन 3 है तो वहां पे कह सकते हो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अगर उससे वो उच्चतर होते हैं, स्पेशली देखिए हाइयर एमीन, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट मैं नोट करता हूं। एमीन 2 प्रकार के आप लोग पढ़े होंगे। एमीन 2 प्रकार के, एक एलिफैटिक का, दूसरा हमारा क्या, एरोमेटिक। अगर आपने पढ़ा होगा ये एमीन, तो इसके 2 प्रकार होते थे। एक आपका क्या, एलिफैटिक होता था, एक एलिफैटिक एमीन, ठीक ना, एलिफैटिक एमीन होता था। और दूसरा हमारा कह सकते हैं यहाँ पे एरोमेटिक, चाहे एरिल, ठीक ना, एरिल एमीन होता था, ठीक है ना। तो ये एरिल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता था, RnH2, यही है ना। और एलिफैटिक का क्या होता था, सिंपली RnH2, ठीक है ना। तो चलिए दूसरे वाले की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे नोट करता हूं आपका, एरिल, ठीक ना, एरिल एमीन की बात हो रही है, एरिल एमीन। तो जब एरिल की बात आती है तो क्या हो गया, एरोमेटिक, AR, ठीक ना, ये ना एरोमेटिक। एमीन मीन्स क्या, NH2। तो एरिल एमीन, और पहला एग्जांपल इसका क्या होता है, एरोमेटिक का क्या, बेंजीन रिंग, और क्या, NH2। तो ये होता है हमारा क्या, एनिलीन होता है। तो कह सकते हैं एनिलीन एवं एरिल एमीन, एरिल कह सकते हैं एरिल एमीन, ठीक ना, एरिल एमीन। ये अगर है एरिल एमीन हो, अच्छा उसका एग्जांपल हमारा क्या, एनिलीन हो, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, ठीक ना, रंगहीन
हीन होते हैं, क्लियर, रंगहीन होते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति, आप इसको स्टोर करते हो, अगर इन दोनों को, एनिलीन को और एरिल एमीन को आप क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक ना, स्टोरेज, ठीक ना, स्टोरेज करते हैं, चाहे आप इसको भंडारण, ठीक ना, आप इकट्ठा कहीं रखते हैं, तो ऑक्सीजन से जुड़ करके, ऑक्सीजन से जुड़कर ये दोनों हमारे कैसे हो जाएंगे, रंगीन हो जाते हैं, ठीक ना, ऑक्सीजन से जुड़कर रंगीन हो जाते हैं। क्लियर, ध्यान दीजिए। एरिल, एरिल का एग्जांपल हमारा ArNH2 होता है, पहला एग्जांपल एनिलीन है। तो एरिल चाहे एनिलीन अगर ऐसे हैं तो दोनों क्या होंगे, कलरलेस होते हैं, ठीक ना, कलरलेस। लेकिन अगर यहीं पे आप इसका भंडारण करते हैं, स्टोरेज करते हैं, तो ऑक्सीजन से जुड़कर, इट मीन्स की क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो जाता है इनका। ऑक्सीडेशन होने के बाद ये हमारे कलर शो करने लगते हैं, कलर्ड हो जाते हैं। क्लियर हो गया, 3 पॉइंट्स, वेरी वेरी इजी था। एमीन, मीन मीन्स मछली, मछली की तरह गंध। एमीन 3 अक्षर, कार्बन 3, प्राथमिक एमीन के कार्बन 3 है द्रव अवस्था में, अगर उससे उस्तर है तो हमारा क्या, ठोस अवस्था में। एरिल एमीन की बात करते हैं तो एरोमेटिक का पहला एग्जांपल होता है एनिलीन। अच्छा, एरिल एनीन, ये हमारे कैसे होते हैं, ऐसे प्रकृति में रंगहीन है, लेकिन अगर हम इसको स्टोरेज करते हैं, कहीं हम लोग इसको इकट्ठा रखते हैं, तो वहां पे ये ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा है, तो वो ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्शन करके हमारा कलर्ड कंपाउंड बनाने लगता है, चाहे हमारा क्या हो जाता है, रंगीन होते हैं। तो भौतिक गुण में एक मछली की तरह गंध, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मछली की तरह। दूसरा कर सकते हैं प्राथमिक एमीन, जिनमें कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3, और अगर उससे उत्तर है तो हमारे ठोस अवस्था में ये द्रव। और यहाँ पे एरिल एमीन की बात करते हैं, रंगहीन है और बाद में हमारा रंगीन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, कर सकते हैं, ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। क्लियर, 3 पॉइंट्स नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट अभी हम लोग, चौथा पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमीन के भौतिक गुण में विलेयता से। चौथा पॉइंट, विलेयता, सॉल्युबिलिटी, ठीक ना, विलेयता, सॉल्युबिलिटी जिसे बोले। तो विलेयता का अर्थ क्या आप लोग समझते हैं, घुलनशीलता, विलेय है, घुलनशील है, ठीक ना, घुलनशील। अच्छा, कोई पदार्थ किसमें घुलनशील होता है जी, तो घुलनशीलता की बात अगर करते हैं, घुलनशीलता की, तो सबके माइंड में एक ही बात आती है कि पानी में घुलनशील है कि नहीं, पानी में घुलनशील है कि नहीं, घुलनशील, ठीक ना, पानी में घुलनशील, अर्थात कह सकते हैं पानी में विलेय है कि नहीं, पानी में विलेय है कि नहीं, है कि नहीं, यही समझ में बात आई। तो अगर हम लोग बात करते हैं विलेयता की, किसके लिए बात चल रही है, एमीन्स की, तो एमीन हमारे पानी में घुलनशील है कि नहीं है, 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर एमीन को हमने पढ़ा होगा तो एमीन आपके 3 टाइप्स के होते थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। मीन्स क्या, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और हमारा तृतीयक एमीन। तो चलिए देखते हैं, अगर मैंने कहा ये प्राथमिक है, ठीक ना, ये हमारा क्या है, प्राथमिक, और मैंने लिखा यहां पे द्वितीयक, द्वितीयक, और इधर मैं लिख देता हूं तृतीयक, तृतीयक। तो प्राइमरी एमीन का जो फार्मूला हम लोग पढ़ते थे, RNH2 पढ़ते थे, यहाँ पे R2NH पढ़ते थे, और यहाँ पे हम लोग R3N पढ़ते थे। पानी के साथ विलेयता मीन्स पानी में घुल जाना, यही ना। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूं स्ट्रक्चर, R हो गया, ये N हो गया, H हो गया, और इधर भी H हो गया। अगर मैं पानी के साथ ऐसे ऐड करता हूं, देखिए यहाँ पे, ठीक ना, ये पानी हो गया, तो यहां पे आपके आसानी के साथ 2 बॉन्ड बनने को दिख रहे हैं। कौन सा, अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध, ठीक है ना, अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध 2 हमारे यहां पे बन रहे हैं, क्या, अंतरा आणविक, अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध बन रहे हैं, हाइड्रोजन आबंध बन रहे हैं, कितने, 2, किसमें, प्राइमरी में। अच्छा, सेकेंडरी की बात करते हैं, इसका सिंबल हमारा ऐसा भी होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, और यहाँ पे कह सकते हैं 3 डिग्री।
इसकी बात करते हैं तो आर की वैल्यू कितनी है हमारी, कर सकते हैं 2, ये आपका एच, ये आर। तो ये हमारा जब भी अगर हमारे ऑक्सीजन, ये देखिए पानी के साथ केवल एक ही बॉन्ड, तो हाइड्रोजन आबंध इनमें कितना बन रहा है, केवल एक। टर्सरी की बात करते हैं तो ये हमारा पे हाइड्रोजन आबंध नहीं बन पाता। रीजन क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे कर सकते हैं कि HOH ऐसा, सही है। तो आप देखिए इसमें ज्यादा हाइड्रोजन आबंध है, इसमें कम, इसमें कम। तो विलेयता का जो क्रम है, मैं यहां पे अगर लिखूं विलेयता, विलेयता, विलेयता का क्रम, तो क्या होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और हमारा यहाँ पे टर्सरी। क्लियर हुआ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक और हमारा तृतीय। नोट करिए इतना। रिजल्ट क्या निकला हमारा, कर सकते हैं यहाँ पे मैं लिखता हूं विलेयता में निम्नतर, ठीक ना, निम्नतर एलिफैटिक, एलिफैटिक, निम्नतर एलिफैटिक, एलिफैटिक एमीन जल में विलेय होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जल में विलेय है, जल में विलेय होते हैं, लेकिन कैपिटल आर का अणुभार, आर क्या है, एल्किल समूह होता है, आप लोग पढ़े होंगे एल्किल समूह, ठीक ना, याद है, CH3, ठीक ना, C2H5, C3H7 etc, ठीक है ना। तो जो एल्किल है, लेकिन कैपिटल आर का एल्किल, कैपिटल आर का अणु भार अगर हम लोग क्या करें, बढ़ाते हैं, अणुभार बढ़ता है तो हाइड्रोजन आबंध, हाइड्रोजन आबंध बनने की प्रकृति, बनने की प्रवृत्ति क्या होती है, कम होने लगती है, कम होने लगती है, ठीक है। जैसे जैसे कैपिटल आर का मान बढ़ता चला जाएगा, जल में विलेयता क्या होगा, कम होगा। तो निम्नतर एलिफैटिक हमारा क्या होंगे, जल में विलेय होंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट बनता है हमारा, कर सकते हैं लोअर मेंबर ऑफ, ठीक ना, निम्नतर, निम्नतर एलिफैटिक, निम्नतर एलिफैटिक जो है हमारा क्या होगा, निम्नतर एलिफैटिक एमीन, ठीक ना, ये क्या होंगे हमारे, जल में विलेय है, सॉल्युबल इन वाटर, जल में विलेय है, सॉल्युबल इन वाटर, लोअर, ठीक ना, लोअर मेंबर ऑफ एलिफैटिक एमीन दैट इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है ना। और दूसरा यहीं पे बनता है हमारा क्या, उच्चतर, ठीक ना, उच्चतर एलिफैटिक एमीन, उच्चतर एलिफैटिक फैटिक एमीन, उच्चतर एलिफैटिक एमीन, ये क्या होंगे हमारे जल में उच्चतर एलिफैटिक एमीन हमारे जल में क्या होंगे, अविलेय, जल में अविलेय, अविलेय, ठीक है ना, नोट करेंगे। विलेयता में मेनली क्या था हमारा, विलेयता घुलनशील था, पानी में घुलनशील कौन है, नहीं है। तो निम्नतर एलिफैटिक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण क्या होते हैं, मेनली क्या है, हाइड्रोजन आबंध अगर बनाते हैं पानी में विलेय होने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे कैपिटल आर में उनका अणुभार बढ़ाते हो, वहां पे धीरे धीरे हमारा क्या होता है, जल में विलेयता का क्रम घटता चला जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन आबंध बनाने की प्रवृत्ति क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो उच्चतर एलिफैटिक एमीन क्या होंगे, जल में अविलेय हैं, लेकिन निम्नतर एलिफैटिक एमीन जल में क्या होते हैं, विलेय। पांचवा एक क्वेश्चन है इसी में, ब्यूटेनॉल, ठीक है ना, मैंने लिखा ब्यूटेनॉल, ठीक, एवं ब्यूट 1 एमीन मीन्स क्या कर सकते हैं यहाँ पे हमारा ऐसे ही लिख देता हूं, ब्यूटेन, ठीक ना, 1 एमीन, ये हो गया। इन दोनों में विलेय ज्यादा कौन है, ये दोनों जो है, एक हमारा क्या ब्यूटेन 1 ऑल एल्कोहल है, कह सकते हैं एक एल्कोहल समूह का है, और एक हमारा एमीन है, RNS2 है। इन दोनों में
हमारे विलेय कौन ज्यादा है, विलेयता का क्रम कौन ज्यादा है। क्लियर, यहां पे देख लेते हैं। तो ब्यूटेनॉल, अब आप एक को मैं आपको बताता हूं, जैसे कि पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन होता है, ऑक्सीजन होता है, और ये हमारा नाइट्रोजन होता है, ठीक ना। तो ये क्रम हमारा 1 2 और ये 3, ठीक ना। तो यहाँ पे ये जो क्रम मैंने लिखा हुआ है वो होता है हमारा क्या, विद्युत ऋणात्मकता का क्रम, विद्युत कह सकते हैं ऋणात्मकता, ऋणात्मकता का क्रम, ठीक ना। विद्युत ऋणात्मकता क्रम है। एक नंबर पे मैंने लिखा फ्लोरीन, मींस फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन। क्लियर। ये विद्युत ऋणात्मक तत्व जिसका ज्यादा होगा उसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर ज्यादा होता है, खींचने का पावर ज्यादा होता है, खींचने का पावर क्या है, अधिक है इन तीनों में से। तो अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं, जाहिर सी बात है, तो अगर मैंने स्ट्रक्चर बनाया ROH और यहां पे मैंने बनाया RNH2, तो यही देखिए दोनों में हमारा RH कॉमन है। ये विद्युत ऋणात्मक जो एलिमेंट है ऑक्सीजन है और हमारा क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन देखिए यहां पे हमारा क्या है, नाइट्रोजन से अधिक है। तो ये अगर पानी में इसको आप डालते हैं तो इसको क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेबिलिटी ज्यादा है। तो यहां पे कर सकते हो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन आबंध का फॉर्मेशन होता है। अगर इसको मैंने पानी में, ठीक ना, पानी में इसको मैंने क्या किया, डाला, तो यहां पे हमारा जो प्रबल बनता है, हमारा कह सकते हैं प्रबल अंतरा आणविक, ठीक ना, प्रबल प्रबल अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध बन जाते हैं, प्रबल अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध का निर्माण होता है। ड्यू टू कह सकते हैं किस लिए, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन परमाणु जो है, ऑक्सीजन परमाणु के पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मीन्स क्या, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, अधिक है, अधिक है। तो इसका जो हाइड्रोजन आबंध है प्रबल, ये क्या होता है, प्रबल होता है, और इसका हाइड्रोजन आबंध इसकी तुलना में क्या होता है, कमजोर होता है। तो जाहिर सी बात है क्या रिजल्ट आपके सामने आया कि ब्यूटेनॉल जो होगा वो ब्यूटेन 1 एमीन की तुलना में ये हमारा पानी में अत्यधिक विलेय होगा। क्लियर हो गया, ये हमारा ज्यादा, इसकी तुलना में हमारा क्या होगा, ज्यादा विलेय होता है। इट मीन्स यहाँ पे ये हमारा विद्युत ऋणात्मकता हमारा ऑक्सीजन की अधिक है नाइट्रोजन की तुलना में, तो ये प्रबल आंतरिक अंतराणविक हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं, और ये जो बनाएगा हमारा, ये क्या होगा, कमजोर हो जाता है, वीक, ठीक ना, वीक इंटर एटॉमिक, ठीक ना, वीक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है यहां पे, बॉन्डिंग। क्लियर। तो ये इसके कारण ये हमारा जल में, तो कह सकते हैं ब्यूटेनॉल जो होता है, ब्यूटेनॉल इज मोर soluble in water compared to butane, ठीक है, ब्यूटेन 1 एमीन, ड्यू टू strong intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग formed in butanol 2 H2O molecule compared to butane
1 एमीन, ये आंसर हो गया। सही है ना? क्या मैंने लिखा, थोड़ा सा बस इंग्लिश है, इजी है, आप लोग समझ सकते हो। मैंने कहा कि जो ब्यूटेनॉल होता है हमारा, ये सॉल्युबल होता है वाटर में ज्यादा, मोर ज्यादा, किसकी तुलना में? 1 ब्यूटीन की, ठीक ना, ब्यूटीन की तुलना में ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रबल आंतरिक हाइड्रोजन आबंध बनता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। किसमें? ब्यूटेनॉल में। किसके साथ होता है? पानी मॉलिक्यूल्स के साथ में। किसकी तुलना में? ब्यूटेन 1 एमीन की तुलना में। तो ये आप अच्छे से समझ सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, मेनली आप इसको देखना है। इसमें जो बड़ा रहता है वो हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, उससे थोड़ा कम ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का। यहाँ पे जब हमने डायग्राम बनाया तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आया, ये दोनों हमारे क्या है, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इसका पावर, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का पावर क्या है, इलेक्ट्रॉन अगर है यहाँ पे तो ये खींचने का पावर अपनी तरफ इसको ज्यादा है, ये अपनी तरफ खींच लेता है, और इसकी तुलना में ये थोड़ा क्या है, कम। क्लियर है? ओके, नोट कर लीजिए। ओके, लास्ट पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट का, क्वथनांक का, ठीक ना। छठा पॉइंट आपका क्या हो गया, क्वथनांक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वथनांक का। इंग्लिश में बोला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। कुछ कुछ वर्ड्स इंग्लिश का रीड आपको करना है, पढ़ना है। देखिए, बॉइलिंग, बी से बॉइलिंग, बी से बेस्ट। तो बात किसकी हो रही है, क्वथनांक का। क्वथनांक किसका बेस्ट होगा, ठीक ना। तो अभी हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का। तो उसमें बेस्ट कौन है। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं, देखिए अगर मैं लिखूं यहां पे प्राथमिक, ठीक ना, वेरी गुड। मैंने लिखा द्वितीयक, द्वितीयक। मैंने लिखा क्या यहां पे, तृतीयक। सही है। तो बेस्ट, बॉइलिंग पॉइंट बेस्ट कौन है, मीन्स अधिक किसका है, बॉइलिंग पॉइंट अधिक किसका है। तो सिंपल सी बात है, प से प्राइमरी, अब प्र से क्या होता है, प्रथम। प्रथम अधिक आ गया। ये क्या है, द से, यहां देखिए प से प्राइमरी भी है, ठीक है ना, प्राथमिक भी है, प से प्रथम भी है। ये द है, द से द्वितीयक भी है, और द से क्या है, हमारा दूसरा भी है। क्लियर। और त से क्या है, तृतीयक भी है, और त से क्या मैं लिख सकता हूं, तीसरा भी लिख सकता हूं। समझ में बात आई। तो ये प्रथम सबसे ज्यादा जो है कि कर सकते हैं, क्वथनांक किसका हो गया, इसका अधिक हो गया, पहले नंबर पे हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये थोड़ा सा कम है, थोड़ा कम, ठीक ना। मैंने लिखा यहाँ पे थोड़ा कम, तो क्या हो गया, इसकी तुलना में ये क्या हो गया, कम है, मीन्स क्या, दूसरे पोजीशन पे है। तो प्राइमरी, ये रिप्रेजेंटेटिव किसका है, प्राइमरी का है। तो प्राइमरी जो है प्रथम पे हो गया, सेकेंडरी क्या हो गया, हमारा द्वितीय पे हो गया इसका क्वथनांक। और ये तीसरा है, ये हमारा क्या होता है, कम होता है, किसकी तुलना में, दूसरे की तुलना में। तो कह सकते हैं ये जो तीसरा मीन्स क्या, टर्सरी। तो ये क्या हो गया, हमारा तीसरे नंबर पे, क्वथनांक की बात हो रही है तीसरे नंबर पे। क्लियर। तो अगर हम लोग क्वथनांक की बात करते हैं, तो क्वथनांक का क्रम, ठीक ना, क्वथनांक का क्रम, अगर मैं यहां पे लिखूं क्वथनांक, ठीक ना, क्वथनांक का क्रम, ठीक है ना, क्वथनांक का क्रम की अगर बात किया जाए तो कौन, प्राथमिक का सबसे ज्यादा, प्राथमिक एमीन, द्वितीय एमीन का कम, और तृतीय एमीन का सबसे कम। एकदम इजी सा, देख लीजिए। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट बेस्ट, बेस्ट मीन्स अधिक किसका, किसकी बात हो रही है, जब एमीन की बात हो रही है तो ये एमीन आपके कर सकते हैं तीन टाइप का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो इन्हीं तीनों में तो आपको बताना है ना कि क्वथनांक किसका अधिक है। और जब क्वथनांक किसका अधिक है, तो प्राथमिक एमीन की बात करते हो तो प से प्राथमिक, प से प्रथम हो गया। तो सबसे अधिक कौन, प्रथम वाला, द्वितीयक, द से द्वितीयक, द से दूसरा, थोड़ा सा दूसरे नंबर पे आता है, तृतीयक हमारा तीसरे नंबर पे आता है। क्लियर हुआ इतना।
एकदम इजी था। क्वथनांक का क्रम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी सबसे ज्यादा, सेकेंडरी उससे कम और टर्सरी भी और उससे कम। ठीक है, नोट करिए इतना। उसके बाद मैं आपको इसका कारण बताता हूं कि आखिर क्या कारण है कि प्राइमरी का क्वथनांक आपका ज्यादा है, सेकेंडरी का कम और हमारा टर्सरी का सबसे कम होता है। नोट कर लीजिए। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया था। प्राइमरी का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना, द्वितीयक का दूसरे नंबर पे और तृतीयक का हमारा तीसरे नंबर पे। रही बात कारण की, तो कारण मैं आपको स्पष्ट कराता हूं कि क्या कारण है कि प्राइमरी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी और टर्सरी, यही था ना। तो कारण हम लोग देखते हैं यहाँ पे, कारण की बात किया जाए तो कारण, ठीक है ना। तो कारण के लिए हम लोग डायग्राम से ही समझते हैं। प्राथमिक एमीन को मैं दिखाता हूं आपको, ये प्राथमिक एमीन, और यहाँ पे मैं आपको ड्रा करता हूँ सेकेंडरी एमीन मीन्स द्वितीयक एमीन, ठीक, और यहाँ पे मैं करता हूँ टर्सरी एमीन मीन्स तृतीयक एमीन। अगर मैं एमीन की बात करता हूँ प्राथमिक का, तो प्राथमिक का जनरल फार्मूला क्या होता था, RnH2, ठीक है ना, RnH2, ये हो गया NH2, ठीक है ना। तो ये प्राथमिक एमीन अपने ही एमीन अणुओं से, अगर मैं बात करूं यहां पे N की, ठीक है ना, यही है ना R, ठीक, तो देखिए अंतरा आणविक संगठक बना रहा है, संघटक बना रहा है। कितने को बना रहा है यहाँ पे, अगर मैं बात किया यहाँ पे N हो गया H R और इधर क्या H, देखिए कितने, 2। तो प्राथमिक एमीन अपने ही एमीन के साथ 2 आपके हाइड्रोजन संगठन मीन्स क्या, अंतरा आणविक संगठक का निर्माण करता है, ठीक है ना। कितने मैंने लिखा यहां पे, ठीक ना, अंतरा आणविक संगठक, अंतरा आणविक संगठक बना रहा है, कितने, 2 का। किसकी बात हो रही है, प्राइमरी की। सेकेंडरी एमीन की अगर मैं बात करूं, R हो गया, ठीक है, यहां पे मैंने लिखा N, यहां पे लिखा R, सेकेंडरी R2। सेकेंडरी एमीन का फार्मूला क्या, R2NH होता है, याद है। प्राइमरी का क्या होता था, RnH2, अच्छे हैं आप लोग, याद किए होंगे। टर्सरी का क्या होता था, R3N होता था, ठीक है। तो ये वाला जो है ये कितने के साथ हमारा बना सकता है, अगर आपने यहाँ पे ये H लिखा है, यही ना सेकेंडरी, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे ये कितने के साथ बना सकता है, आप देख लीजिए खुद ही, तो केवल एक ही के साथ। तो अंतरा आणविक संघटक यहाँ पे कितने हो रहे हैं, हमारा अंतरा आणविक संघटक कितने हो रहा है, केवल 1 हो रहा है। अंतरा आणविक संघटक कितने, केवल 1 बनाता है। अब टर्सरी एमीन की बात करते हैं, तो आपने लिखा R और इधर हमारा R, अगर मैं इधर लिखूं H, ये N और H ये R, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बनने वाला है। तो यहाँ की बात हो रही है हमारा, यहाँ पे अंतरा आणविक, ठीक ना, अंतरा आणविक संघटक खुद ही एमीन से, तो ये क्या हो रहा है, 0। तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आप देखिए जब ये हमारा एक कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है N और, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब आपने पढ़ा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप पढ़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन का किसके किसके साथ जुड़ना, फ्लोरीन के साथ जुड़ना, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ जुड़ना, हाइड्रोजन का किसके साथ जुड़ना, आपका नाइट्रोजन के साथ जुड़ना, यही है ना। तो कह सकते हैं NH3। तो कहीं ना कहीं जो हाइड्रोजन है फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, इनके साथ बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता था। तो ये कहीं ना कहीं हमारा देखिए दो हाइड्रोजन आबंध बन रहे हैं, यहाँ पे केवल 1 बना है, यहाँ पे 1 भी नहीं है। तो आप लोग जानते हो कि अगर हाइड्रोजन आबंध कहीं भी उपस्थित होता है किसी भी कंपाउंड में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा। तो आपने देखा यहाँ पे कारण प्राइमरी एमीन में आपके अंतरा आणविक संगठन कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, सेकेंडरी में 1। तो इसकी मजबूती, इसका जो मजबूती है ज्यादा हो गया, तो इनके बॉन्ड को तोड़ने में आपको क्या चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए।
तो वही तो होता है बॉइलिंग पॉइंट किसका, जिसका ज्यादा ज्यादा तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो वही हमारा मैंने लिखा ना क्वाथनांक प्राथमिक। तो इसका इसमें आपको देखो, इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी, एक तोड़ने के लिए कम, और यहाँ पे एक भी नहीं है तो यही हमारा मेन रीजन होता है। अंतराण्विक संगठक इसमें 2 बन जाते हैं खुद के एमीन से, यहाँ पे केवल एक ही बनता है, वहां पे हमारा एक भी नहीं बनता। यही कारण है क्वथनांक का अधिक होना प्राइमरी एमीन का। ठीक है।